अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है सोनामुखी। इसको सोनामुखी इसलिए कहा जाता है, ये इंतहाई चमकीला पत्थर है, बिलखुसूस सोने की तरह नज़र आता है, जैसे इसमें सोने के ज़रात पाए जाते हों, तो इसलिए इसको सोनामुखी कहा जाता है। सोनामुखी का मतलब सोने के मुख जैसा, यानी कि सोने जैसा हूबहू सोने की तरह नज़र आने वाला, इसलिए इसको सोनामुखी कहा जाता है। मशहूर नाम भी यही है। अरबी में हिजरल नूर कहा जाता है, हिजरल रोशनाई फ़ारसी में कहा जाता है, बंगाली में सुरन माक्षिक कहा जाता है, सिंधी में थत्थी सोनी कहा जाता है। यही इसके मशहूर नाम है। ये एक मैदनी चीज़ है जो सोने की कान से, बिलखुसूस ये कोयले की कान से बरामद होता है। रंग के लिहाज से सुनहरी, चमकदार, जायका के हवाले से कसीला, मिजाज के हवाले से बैज़ के नज़दीक गर्म खुश्क और बैज़ के नज़दीक खुश्क गर्म माना जाता है। मकदार खुराक के एतबार से, अफ़ाल व इस्तेमाल के हवाले से अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो ये जाली और काबिज़ है। इसको मुनासिब अद्वियात के साथ मरहम वगैरह में शामिल करके ज़ख्मों पर लगाते हैं, बिलखुसूस ऐसे ज़ख्म जो कि ख़राब हो चुके हों, बिगड़ चुके हों, या बवासीर के हवाले से मरहम में शामिल करके मौकों के ऊपर बवासीर के लिए इसको मरहम में शुमार करके लगाया जाता है। आँख की रद्दी रतौबात को खुश्क करके बसारत को कवी करता है। अमराज़ चश्म में अक्सर माना जाता है, यानी कि जाली फुल्ला वगैरह के लिए बतौर सुरमा इसको लगाया जाता है। मकवी दिल व दिमाग है। इसका कुश्ता परमिया यानी कि परमेल सोजाक जिसे कहा जाता है, और बवासीर को नाफे है। और उम्दा वेद हजरात जो हैं, सनासी साधु वेद जो हजरात हैं, वो इसको उम्दा रसायन भी कहते हैं। बिलखुसूस इसलिए इसको उम्दा रसायन कहा जाता है कि ये तांबे का बदल माना जाता है, यानी कि इसका कुश्ता तांबे का बदल तस्वर किया जाता है, इसलिए इसको तांबे का बदल कहा जाता है। और वेद हजरात की नज़र में उम्दा रसायन बदन है, यानी कि वेद, साधु, सनासी, जोगी हजरात इसको तांबे का बदल और रसायन बदन कहते हैं, यानी कि काया पलट। इसका बनाने का जो तरीका है, कुश्ता बनाने के हवाले से बिलखुसूस बवासीर वगैरह के अमराज में इस्तेमाल करने के लिए 50 ग्राम ये सोनामुखी और कमो बेश 1 पाव मेहंदी के पत्ते, ताज़ा पत्ते लेकर इसका लुगदा बनाकर इसके दरमियान सोनामुखी रखकर और फिर इसको बंद गिल करके 15-20 किलो की आग दी जाए तो यहाँ पे सुर्ख कलर का कुश्ता बरामद होता है। 1 से 2 चावल की मिकदार मक्खन बालाई के साथ इस्तेमाल की जाए तो बवासीर, भगंदर, फोड़े, फंसियाँ, इस तरह के अमराज में, ज़ख़म, नासूर वगैरह के अमराज में नाफे समझा जाता है। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।